जम्मू कश्मीर की नई डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, उस स्कीम को पहला बड़ा झटका लगा है। 586 के करीब जो अलॉटमेंट्स जमीन की जम्मू कश्मीर की सरकार ने की थी, इन 586 अलॉटमेंट्स को उन अलॉटमेंट्स को कैंसिल करना पड़ा है। और उसका कारण यह है कि जिन 586 यूनिट होल्डरों ने यह कहा था कि वो इस नई इंडस्ट्रियल स्कीम का हिस्सा बनेंगे, उनमें से कोई भी ना तो लैंड का प्रीमियम डिपॉजिट कराने के लिए आया, ना ही लीज डीड एग्जीक्यूट करने के लिए आया। यानी ना लीज डीड एग्जीक्यूट हुई, ना लैंड का प्रीमियम डिपॉजिट किया गया। नतीजा ये निकला कि अगर आप इस नई इंडस्ट्रियल स्कीम में आप वक्त पर प्रीमियम और साथ में लीज डीड एग्जीक्यूट वक्त पर नहीं करते हैं तो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल होती है। और इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा है कि ये अलॉटमेंट्स इसलिए कैंसिल की गई हैं ताकि और बाकी यूनिट होल्डर्स को या जो बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं उन लोगों को मौका दिया जाए। जनवरी 2021 जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम लाई और उस वक्त ये क्लेम किया था जम्मू कश्मीर की सरकार ने कि 28,400 करोड़ रुपया इस स्कीम के तहत हमारे पास है और इससे नई इंडस्ट्रियल स्कीम को जब लागू किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज आएगी और जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी उससे खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सरकार ने इसको अप्रूव किया, सरकार ने अप्रूव करने के बाद अब जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर समिता सेठी ने इसमें फाइनल नोटिस इशू किया है। ये अलॉटेड यूनिट, इन अलॉटेड यूनिट्स में से और केवल 124 की अलॉटमेंट जम्मू में की गई थी। इन यूनिट्स को 500 से 600 एकड़ जमीन दी गई थी अलग अलग इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, और इसमें से 423 के करीब यूनिट्स जो हैं उन्हें जम्मू कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अलॉटमेंट की थी और 163 को स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी सिडको ने अलॉटमेंट की थी। अब इस समय 586 के करीब अलॉटीज जो हैं उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और जो जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 से लेकर 2030 तक का है, उसमें उन्हें फाइनल और शो कॉज नोटिस दिया गया है कैंसिलेशन के लिए कि आपका अलॉटमेंट ऑर्डर कैंसिल क्यों न किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है 4 नवंबर 2022 को कि एक आखिरी नोटिस 15 दिनों के लिए 399 के करीब अलॉटीज को इशू की सर्व किया गया है। उन लोगों ने भी इससे पहले जितने नोटिस उनको दिए गए उन्होंने उन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। उनको कहा गया बार बार कि आप अपने पैसे डिपॉजिट कराएं, उनको बार बार कहा गया कि आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। जब उन्होंने ना तो फॉर्मेलिटीज पूरी की ना पैसे डिपॉजिट कराए, नतीजा ये निकला कि सरकार ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि आपको अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कहना है। अलॉटमेंट ऑर्डर को प्रिज्यूम किया जाएगा कि अलॉटमेंट ऑर्डर आपका कैंसिल होता है, विड्रॉ होता है एबिनिशियो। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस एंड लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी की 30 दिन का नोटिस यूनिट होल्डर को दिया जाता है। अगर वो उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं करा पाता, रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद शो कॉज नोटिस जो है 7 दिन के लिए इशू किया जाता है और उसके बाद फाइनल नोटिस 5 दिन का जो है ईमेल के जरिए इशू किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इन यूनिट होल्डर्स में से किसी ने जवाब नहीं दिया। और जम्मू कश्मीर की सरकार का अब क्लेम यह है कि 4500 एप्लीकेशनें अभी भी हमारे पास हैं जिसमें लोगों ने हमसे जमीन मांगी है ताकि वो अपनी इंडस्ट्री यहां पर सेटअप कर सकें। उन्होंने क्लेम ये भी जम्मू कश्मीर की सरकार का है कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी। सरकार का ये भी क्लेम है कि वो दोबारा से इस लैंड अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे पहले प्रक्रिया चली थी वैसे ही दोबारा से लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार का यह क्लेम कि 31,000 करोड़ के प्रपोजल उन्हें आए हैं, 28,400 करोड़ रुपया हमने इस नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए रखा हुआ है, 4.5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये सारे क्लेम जम्मू कश्मीर की सरकार ने किए थे, लेकिन 586 यूनिट होल्डरों के खामोश रहने की वजह से, और जिसमें 90% से ज्यादा यूनिट होल्डर जो हैं वो घाटी में हैं, साफ तौर पर नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम में लोगों ने अप्लाई तो जरूर किया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कारण क्या कि 586 लोगों ने ना तो लीज डीड करने के लिए आए, ना ही पैसे डिपॉजिट कराए, कुछ भी नहीं किया, खामोश रहे। इस खामोशी की वजह क्या? क्या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट
जब किसी जगह इंडस्ट्री सेट करने के बारे में फैसला कर लेता है, वो बड़ा सोच समझ के उसने फैसला किया होता है। क्योंकि किसी भी जगह अगर आपने इंडस्ट्री सेट करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, उसके लिए आपको एक प्लान चाहिए, उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए। और उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी इनको प्राथमिकता दी थी, प्रायोरिटाइज किया था और इन तमाम लोगों को लैंड देने की तैयारी कर ली थी, तो इन 586 लोगों ने जमीन लेने से इनकार क्यों किया? और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार का ये क्लेम भी था कि हमने जो ये पॉलिसी लाई है, ये पॉलिसी बड़ी लुभावनी पॉलिसी है, लोगों को ये लुभाएगी की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने की थी। लेकिन 462 लोग जो अपना यूनिट घाटी में लगाना चाहते थे, वो आए क्यों नहीं? 124 लोग जो अपना यूनिट जम्मू में लगाना चाहते थे, वो आए क्यों नहीं? क्योंकि अब अगर सरकार ये कहेगी कि इन्होंने मजाक मजाक में फॉर्म भरा था या मजाक मजाक में अप्लाई किया था, तो ऐसा कारोबारी नहीं करता। हर कारोबारी सोच समझ के एक कारोबार करने के बारे में सोचता है, उसके बाद उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाता है, उस इन्वेस्टमेंट को लाने के बाद फिर वो दूसरे और तीसरे स्टेप पर जमीन ढूंढने जाता है, सरकार से बातचीत करने जाता है। दुनिया का कोई ऐसा कारोबारी नहीं होगा जो पहले सरकार के पास जमीन मांगने जाएगा, उसके बाद अपने दिमाग में प्लान बनाएगा कि मुझे वहां बनाना क्या है। अगर किसी को प्लास्टिक की फैक्ट्री लगानी है, तो प्लास्टिक की फैक्ट्री के लिए सबसे पहले उसके पास पैसा होना जरूरी है, उसके बाद वो जगह ढूंढेगा, उसके बाद वो मार्केट ढूंढेगा, उसके बाद वो ये सारे काम करेगा। मेंटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम में कोई फ्लॉज हैं जिन फ्लॉज को एड्रेस करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप हाहुल्ला तो बड़ा कर रहे हैं, 30,000 करोड़ का शोर तो बहुत मचा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कहीं नजर नहीं आ रही है। यह बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कही, यह बात अन्य कई और लोगों ने भी कही कि जिस इंडस्ट्रियल स्कीम, नई इंडस्ट्रियल स्कीम में जिस इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कागजों में तो नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर वो इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं है। लेकिन सुनने में यह भी आया, पिछले दिनों एक अखबार में खबर चली कि कठुआ और सांबा के इलाके में जम्मू के, माफ कीजिएगा, पंजाब के बहुत सारे कारोबारी अपना कारोबार जम्मू, कठुआ और सांबा में शिफ्ट कर रहे हैं। अब अगर वो सच्चाई है तो उसका मतलब किसी हद तक नई इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत कुछ कारोबारी तो यहां आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा इनकलाब जम्मू की इंडस्ट्रियल, और देखना यह भी होगा कि जो 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इन 586 के बाहर जाने के बाद कितने लोग ऐसे होंगे जो वाकई जमीन भी लेंगे और उसके ऊपर अपनी इंडस्ट्री भी सेटअप करेंगे।